नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जानवरों में होने वाले बुखार के बारे में। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में और बरसात के मौसम में बुखार आने के चांस जानवरों में ज़्यादा रहते हैं। खास करके सर्दियों में तो सबसे ही ज़्यादा। ज़रा सी ठंडी पकड़ेगी, बुखार हो जाएगा। और 2-3 घंटे के अंदर अगर आप समझ पाए हैं तो समझ पाए हैं, नहीं तो आपका छोटा जानवर जैसे बकरी, भेड़, ये बिल्कुल ख़त्म ही आप माने। तो दोस्तों, इसके लिए आप क्या दवाई लगाएंगे, कौन सा निडल इस्तेमाल करेंगे, कब दवाई लगाएंगे, टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे, ये सब जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर रात को आपका जानवर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर आप तुरंत तो बुला नहीं सकते हैं। और आपको पता चलेगा, डॉक्टर फ़ोन करेंगे, डॉक्टर कब आएगा, कितना टाइम लगाएगा, तब तक हो सकता है आपका जानवर आपके हाथ से निकल जाए। तो दोस्तों, इसके लिए प्रॉपर जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं दोस्तों ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंजेक्शन स्वयं लगाएं। जब तक आप सीख नहीं जाते हैं, जो कुशल डॉक्टर है, ट्रेंड है, उसके साथ में रह के 2-4 दिन आप सीख लें। उसके बाद में इंजेक्शन आप स्वयं लगाना स्टार्ट कर दें। बिना जानकारी के पूरी तरह आप इंजेक्शन जानवर को ना लगाएं, नहीं तो उल्टा सीधा लग जाएगा तो आपको ही दिक्कत होनी है, जानवर तो आपका हाथ से जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, पहले जो ट्रेंड डॉक्टर हो उसके साथ में रह के 2-4 दिन सीख लें। उसके बाद में स्वयं लगाना स्टार्ट करें। क्योंकि बार बार आप डॉक्टर को बुलाएंगे तो जितने का जानवर नहीं होगा उससे ज़्यादा वो फीस लेके जाएगा, दवाई का चार्ज लेगा, सो लेगा। बाद में अपने आने जाने का पेट्रोल का भी आपसे ही लेगा। तो कोशिश करिए दोस्तों, अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो खुद अपने हाथ से जानवरों की दवाई करना सीखें। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं मेलोनेक्स प्लस के बारे में। दोस्तों, ये 3 फॉर्म में आता है। ओरल रिस्पेंस में आता है, टेबलेट में आता है, इंजेक्शन में आता है। अब आपके लिए कौन सा सेफ़ रहेगा, कौन सा आपके लिए आरामदायक रहेगा, वो आप देखें। दोस्तों, इंजेक्शन का क्या है, वो आप इंजेक्शन लगाते हैं और 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर इंजेक्शन अपना काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके लिए आपका ट्रेंड होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, आप अकेले हैं तो जानवर को इंजेक्शन लगाने में भी दिक्कत आएगी। उसके लोग 2 लोग चाहिए ही चाहिए जानवर को इंजेक्शन लगाने के लिए। ओरल में क्या है, आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आराम से आप पिला सकते हैं। या टेबलेट फॉर्म में है, वो भी आप घोल के इंजेक्शन के थ्रू आप उसको पिला सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, इसका डोज कितना रहेगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन आपका एक 30 ml में आता है, एक 100 ml में आता है। अगर आपके पास जानवर छोटे हैं, बकरी भेड़ हैं, तो आप 30 ml वाला ही इंजेक्शन लें। ख़त्म हो जाए दोबारा फिर लें, 100 ml की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपके पास गाय है, भैंस है, ऊँट है, वो जो बड़े जानवर आपके पास घोड़े हैं, गधे हैं, इस तरह के जानवर जो हैं, उनके लिए 100 ml वाला ही लें। क्योंकि उनका दोस्तों डोज ज़्यादा रहता है, तो बार बार आप कहाँ तक लाएंगे। लेकिन अगर आज जानवर छोटे हैं तो छोटा डोज वाला ही लें। तो भेड़ बकरियों के लिए 30 ml, बड़ों के लिए 100 ml वाला लें। यह मेलोनेक्स प्लस दोस्तों 2 साल्ट में आता है। एक मेलोक्सिकाम रहता है जिसमें आपकी सूजन, घाव, चोट, ये सब ठीक करता है। दूसरा इसका साल्ट है पैरासीटामॉल, जो आपकी जुखाम, नज़ला, बुखार, सर्दी, यह सब ठीक करता है। तो दोस्तों, ये आप समझ लें कि किन किन चीज़ों में ये लगता है। सूजन हो गई, थनैला हो गया आपका, घाव हो गया, सर्दी हो गया, जुखाम हो गया, इन चीज़ों में ये इस्तेमाल में आता है। बकरियों के लिए डोज दोस्तों, ये 30 kg की अगर बकरी रहेगी तो 3 ml, 30 से ऊपर रहेगी तो 4 ml इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर भेड़ बकरी को छोड़ के आप कुत्तों में हैं तो कुत्तों में ये दोस्तों सबकट रूट में लगता है। डोज सेम रहेगा पर बॉडी के 30 kg के हिसाब से 3 ml में 10 पे 1, 10 kg पे 1 ml लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुत्तों में और बिल्लियों में ये सबकट रूट में लगेगा और भेड़ बकरियों में जो अन्य जानवर हैं वो आपके इंट्रामस्कुलर ही लगेगा। तो दोस्तों, लगाने का तरीका फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद लगाओ। जब तक आप ट्रेंड ना हो तब तक ना लगाओ। मेरा वीडियो दोस्तों दवाई की जानकारी के बारे में है कि कौन सी दवाई किस जानवर पे, किस मर्ज पे इस्तेमाल होती है। बाकी आप कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और आप अपने तरफ से डॉक्टरी करते हैं तो उसके लिए आप
स्वयं जिम्मेदार होंगे। दोस्तों ये मेलोनेक्स इंजेक्शन, टेबलेट और ओरल ये इंटास कंपनी का आता है। तो दोस्तों इससे मिलते जुलते भी मार्केट में आपको कई ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश आप करें यही लें। अच्छा, एक चीज़ दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप अगर छोटे जानवर को लगाते हैं तो आप ध्यान रखिए, लगाने से पहले अगर आप दूसरे को लगा रहे हैं या खुद के जानवर को लगा रहे हैं, या आप समझ लीजिए कि उसके जानवर के एक्शन पे रिएक्शन होगा। मतलब आप जब लगाएंगे तो उसके अंदर जलन होगी, वो जलन में बेचैनी आएगी, चीखेगा, चिल्लाएगा, कभी कभी उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो आप डरे नहीं, ये दवाई का ही असर है कि वो चीखेगा, चिल्लाएगा, बेचैनी महसूस करेगा, कूदने फांदने भी लगेगा। तो दोस्तों इससे आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि कुछ उल्टा सीधा असर करेगा या दवाई एक्सपायरी डेट की है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस तरह की क्रिया जानवर करेगा तो आप डरें बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों ये प्रेगनेंसी सेफ़ है, मतलब अगर आपका जानवर गाभिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उसके घाव है या सूजन है या थनैला है तो हम लगा दें, तो आपको इन कंडीशन में जानवर को नहीं लगाना है। ये तभी लगाना है जब जानवर का बुखार टेम्परेचर, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है 102 प्लस जाए, तभी आपको लगाना है। ये नहीं आप देख रहे हैं कि हाँ ये मेलोक्सिकाम, मेलोनेक्स प्लस जो भी इतने जितने मिलते जुलते इसके नाम से आ रहे हैं वो सब सेम साल्ट में आते हैं। आप ये नहीं कि आप उसके घाव हो गया तो आप आए और उठा के लगा दिए उसके, तो वो फ़ायदे की जगह आपका नुकसान ही करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि कम से कम 102 प्लस जाए टेम्परेचर जानवर का, उसके बाद में ही लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सर्दी जुकाम हल्का फुल्का है और आप लगा दिए। ये विशेषता बुखार के लिए ही है, सर्दी के लिए है। तो जब बुखार हो और बुखार में दूसरे अन्य लक्षण साथ में हों तभी इसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों।